श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशिफल फरवरी 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे। कर्क राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। सर्वप्रथम जानेंगे कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि आपका महीना आपको कैसे परिणाम देने वाला है, क्योंकि ये महीना परिवर्तन वाला महीना है। ये जीवन को सकारात्मक दिशा में ढालने वाला महीना रहेगा मित्रों, और आपके बिगड़े हुए काम को फिर से ठीक करने वाला महीना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने वाला महीना रहेगा। तो बुध का राशि परिवर्तन 1 फरवरी 2024 को होगा। बुध आपके मकर राशि में आ जाएंगे और मकर राशि में बुध सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 5 फरवरी 2024 को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल इसी भाव में संचरण करेंगे बुध के साथ। यहाँ पे रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा मंगल से, जो कि अपने आप में बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला राजयोग ये होगा। और बुध और सूर्य की युति यहाँ पे होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। मंगल और सूर्य की एक साथ युति होने से महापराक्रम नाम का राजयोग बनेगा। और बुध और शुक्र की युति भी यहाँ पे देखी जाएगी 12 फरवरी 2024 से, क्योंकि 12 फरवरी 2024 को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी सप्तम भाव में संचरण करेंगे, सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में बुध और शुक्र के एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का राजयोग भी बनेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, सूर्य का राशि परिवर्तन 13 फरवरी 2024 को होगा और सूर्य आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य कुंभ राशि में संचरण करेंगे। शनि इसी भाव में रहेंगे स्वराशिगत, तो शश यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। और साथ ही साथ बुध एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 20 फरवरी 2024 को, और तत्पश्चात बुध आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ युतिगत होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनाएंगे। राहु आपके नवम भाव में रहेंगे मीन राशि में, तो गुरु आपके दशम भाव में रहेंगे मेष राशि में, केतु आपके तृतीय भाव में रहेंगे कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, तो इस समय में ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। आपके कर्म भाव में गुरु विराजमान है, मेष राशि में बहुत अच्छे हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना के सप्तम भाव में रहेंगे। शुक्र की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है। तो कहीं ना कहीं आपके इस महीने में सकारात्मकता देखी जाएगी। विशेषकर आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई भी तकलीफ़, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको चिंता है, वो समाप्त होती हुई दिख रही है 14 फरवरी 2024 से। इसके साथ साथ रोग और जो शत्रु हैं, शत्रुओं के कारण से अगर आपको दिक्कत या परेशानी आ रही है मित्रों, तो वो भी ठीक होती हुई दिख रही है। अगर लंबे समय से आप के शत्रुओं के साथ कोर्ट कचहरी में आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो इस समय में कोर्ट से कोई निर्णय आ सकता है और वो निर्णय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। वही बात करें आपके धन की, तो क्योंकि पिछले समय में आपने देखा है मित्रों, धन तो आता था आपके पास, लेकिन धन में खर्चा ज़्यादा रहता था, यानी कि धन टिकता नहीं था, बहुत ज़्यादा धन आपको खर्च हो जाता था। तो ऐसे में ये काफ़ी परेशानी वाली स्थिति रही आपके जीवन में। तो ऐसे में इस बार क्योंकि
लाभेश जो है वो शुक्र बनते हैं जो कि सप्तम भाव में है और दशम भाव में गुरु हैं। तो ऐसे में धन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। धन धान्य से युक्त होंगे, धन बढ़ेगा आपका, धन की बचत होगी, धन रुकेगा भी और साथ साथ में आप उस धन से अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को आप खरीद पाएंगे और जो इच्छाएं हैं आपकी वो भी पूर्ण होती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ आपका कैरियर बहुत ही अच्छा होने वाला है मित्रों, क्योंकि दशम भाव में गुरु अगर विराजमान है तो ये आपके कैरियर को मजबूत बनाएंगे। कैरियर में नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी आपके कामकाज को लेकर के मिलेगी। आपके कामकाज में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और आपकी लाइफ में जो है वो शांति आएगी। इस समय में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस समय में गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब को लेकर के पहले कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसमें सफलता सुनिश्चित है। और इस समय में अगर कोई आप एग्ज़ाम देते हैं 14 फरवरी 2024 से तो उसमें भी आपको सफलता सुनिश्चित है। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपने इंटरव्यू दे दिया है प्राइवेट जॉब करने को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई वहाँ से रिज़ल्ट नहीं निकल करके सामने आया है, तो इस समय में आप देखेंगे वहाँ से रिज़ल्ट आएगा और उसमें आपका नाम ज़रूर होगा, वहाँ पे आपकी जॉब ज़रूर मिलेगी। या कोई नया इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो उसमें भी सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। हालांकि इस समय में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके जॉब को लेकर के आपको मिलती रहेगी, इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपके संबंध आपके बॉस के साथ अच्छे होंगे और साथ ही साथ जो उच्च अधिकारी हैं आपके, उनके साथ भी आपकी बातचीत जो है वो अच्छी होगी। ओरल कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा और कुछ लोगों को तकलीफ़ भी आपसे हो सकती है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। इसीलिए ज़्यादा घुल मिल करके बातचीत आप किसी के साथ ना करें, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कुछ लोगों को जॉब में दिक्कत आ रही है, अपनी वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो ऐसे में अगर वो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वह जॉब चेंज कर सकते हैं। विशेषकर 17 फरवरी 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो उसमें तरक्की, एक अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। वही इस समय में आपके जॉब ट्रांसफ़र होने के भी योग बने हुए हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी इच्छा है ट्रांसफ़र आपका वहीं पे होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके व्यापार में जो हानि हो रही है, व्यापार में जो घाटा हो रहा है, उसकी आप भरपाई करेंगे मित्रों। व्यापार में आपको भागदौड़ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट के साथ आप आगे अपने व्यापार में बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये समय आप अपने घर, अपने वाहन, अपने फ्लैट प्लॉट या अगर आप ज़मीन बेचना चाहते हैं तो उसे एक अच्छे दाम पे बेच पाएंगे। जैसे पहले कोई ग्राहक आता था लेकिन बातचीत होकर के बातचीत पक्की नहीं होती थी, एक अच्छे दाम पे वो सेल नहीं हो पा रही थी आपकी प्रॉपर्टी, तो इस समय में सेल प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर हो पाएगी। और वही अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट प्लॉट या ज़मीन खरीदना चाहते हैं और इसके बारे में बहुत समय से आप सोच रहे हैं, तो ये भी ज़रूर आप इस समय में कर पाएंगे जब ये 17 फरवरी 2024 के बाद समय शुरू होगा। इस समय में अगर आप रियल इस्टेट में पैसा लगाते हैं या रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे लाभ की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं। शेयर मार्केट में अगर आपका बहुत पैसा डूब गया है तो इस समय में शेयर मार्केट में आप दोबारा निवेश करके, दोबारा पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से भी आप प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के आगे बढ़े। आप उत्सुक ना हो ज़्यादा और लालच इसमें ज़्यादा नहीं करनी। आप जितना एक अच्छे तरीके से इसमें कार्य करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वही ये समय में अगर आप का विवाद किसी के साथ चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वो विवाद सुलझ सकता है और उसका जो विवाद का कारण है या बहुत लंबे समय से चीज़ें खराब हैं, आपके विपरीत है, तो आपके फेवर में ये चीज़ें हो सकती हैं मित्रों। इसके साथ साथ जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। उनके जीवन में उनको खूब तरक्की मिलेगी, उनके जीवन में उनको खूब सफलता मिलेगी और जिस भी कार्य क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको काफ़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। वही अगर आपने बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर के रखा है और कर्ज वो आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज को लेकर के आप दिन रात परेशान हैं और बैंक वाले हमेशा आपको कॉल करते हैं, धमकाते हैं, आपको हमेशा ये बोलते हैं कि आप जल्द से जल्द कर्ज ख़त्म करो, या आपने कुछ लोगों से पैसा लेकर के रखा है लेकिन इस समय में आप चुका नहीं पा रहे हैं और वो पैसा
रोज़ लोग आपको मांगते हैं, तो ऐसे में अब आप कर्ज ज़रूर समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि आर्थिक पक्ष, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। तो ऐसे में अब आप धीरे धीरे कर्ज को भी समाप्त करते जाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपके विदेश जाने के लिए अति उत्तम है। अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो वो 14 फरवरी 2024 से पहले वीज़ा आपको मिलेगा। नया वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 14 फरवरी तक वेट करना है। 14 फरवरी 2024 के बाद अप्लाई करें तो आपको नया वीज़ा भी मिल जाएगा। विदेश में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, बिजनेस वीज़ा पे जाना चाहते हैं, जॉब वाले वीज़ा पे जाना चाहते हैं, या कोई भी किसी प्रकार का आप वहाँ पे जाके कामकाज करना चाहते हैं, तो इसके लिए काफ़ी समय अच्छा रहेगा। पहले से वहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें भी आप बेहतर परिणाम, बेहतर रिज़ल्ट देखेंगे। जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, विशेषकर वो लोग जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। उनके भीतर एकाग्रता बढ़ेगी, उनके भीतर पीस बढ़ेगा, उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, और उनकी कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा या प्रतिस्पर्धा निकट भविष्य में होती है तो ऐसे में उनको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या प्लेयर हैं तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनका नाश इस समय में होता हुआ दिख रहा है। और आप इस महीने में अगर 20 के बाद कोई आपकी भी प्रतियोगिता परीक्षा या फिर प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। वही ये समय आपके परिवार वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में जो पिछले लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं, किचन से लेके बेडरूम तक, वो मतभेद जो हैं वो अब समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ साथ इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कलेश वाली स्थिति बनी हुई है उसमें कमी आएगी। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 23 फरवरी 2024 के बाद आपके पास फिर से आएंगी, फिर से आपका समन्वय हो जाएगा, फिर से आपका पैचअप हो जाएगा, रिश्ते में मधुरता आएगी। और हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो 23 फरवरी के बाद हस्बैंड भी आपकी केयर करेंगे, हस्बैंड भी आपकी देखभाल करेंगे, हस्बैंड की ओर से भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही तो वो ठीक होगी, या आपकी वाइफ के परिजनों के कारण से, उनके रिश्तेदारों, उनके रिलेटिव, उनके माता पिता के कारण से, या आपके हस्बैंड के रिश्तेदार, रिलेटिव या माता पिता के कारण से, उनके हस्तक्षेप के कारण से, उनके इंटरफेरेंस के कारण से आप दोनों में दरार बनी हुई है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसमें कमी ज़रूर आएगी। एक बार अगर आप हमसे कुंडली विश्लेषण भी करवाएंगे तो ये भी अच्छा होगा, और आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जब हम व्यक्तिगत रूप से आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस चल रहा है तो उसमें विजयी आप होंगे। अगर 27 फरवरी 2024 से पहले आप का कोई वहाँ से निर्णय आता है या कोई उसकी जजमेंट आती है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगी। वही इस समय में अविवाहित लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव देखने को मिलेंगे। मनचाहा व्यक्ति के साथ आपकी शादी होगी, और रोका एंगेजमेंट इसी महीने में हो सकता है। पहले रोका या एंगेजमेंट अगर आपका हुआ था, किसी कारणवश वो टूट गया, तो वहाँ पे फिर से आपकी बातचीत चल सकती है। और लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या आपके माता पिता नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले या उनके रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर 26 फरवरी 2024 से मानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और आप किसी रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारणवश रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप किसी नए व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या किसी व्यक्ति के साथ आपका विवाह भी इस वर्ष निश्चित रूप से हो सकता है। निसंतान को लेकर के, संतान प्राप्ति को लेकर के काफ़ी अच्छे योग इस समय में बने हुए हैं। बात करें लव लाइफ की तो
जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप निश्चित रूप से इस महीने 11 फरवरी 2024 के बाद हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, फोनिकली बातचीत होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत होगी। थर्ड पार्टी के कारण से यदि कोई दिक्कत आई है, परेशानी आई है तो वो ठीक होगी। और इसके साथ साथ सिंगल जो लोग हैं उनको भी प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने के शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में आपकी एक्स की वापसी हो सकती है। वन साइड लव अगर आप किसी को करते थे या करते हैं और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति भी आपके साथ जुड़े, आपके साथ शादी करें या रिलेशनशिप में आए, तो अब ये सपना भी आपका साकार होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने कर्क राशिफल बता दिया आपको फरवरी 2024 का। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी समस्या से ग्रसित है, चिंतित है, परेशान है और आप चाहते हैं मित्रों कि उसका 100% आपको समाधान मिले, तो आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या फ़ोन कॉल करें। अगर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आपको मालूम नहीं है या पता नहीं है, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने राशिफल बताई एक जनरल प्रेडिक्शन है, और जब आप व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ते हैं और व्यक्तिगत आपका विश्लेषण करते हैं तो उससे सभी चीज़ों का हम सटीक रूप से आपको बताते हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से पता लग जाता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और क्या होगा। तो दिए गए नंबर पे आप हमसे ज़रूर जुड़ें। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, गोपनीय रहेगी। किसी भी तरह से कोई भी जानकारी यहाँ से लीक नहीं होगी, रिवील नहीं होगी, किसी के साथ हम शेयर नहीं करेंगे। और एक बार जब आप हमसे बातचीत करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।